क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम सब्सटेंसेस। ठीक है, एमडी कैट 2017 का क्वेश्चन है। कहता है ये कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं, इसमें देखें विच ऑफ अबव ग्राफ शो दैट सम मेंबर ऑफ ग्राफ हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, ऐसे एक FON, फ़ोन। ठीक है, जैसे हम फ़ोन होता है हमारे पास, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ऐसे। ठीक है, तो ये फ़ोन FON, इस तरह फ़ोन याद रखिएगा। यह रेयरली क्लोरीन, इनके साथ जब हाइड्रोजन लगा होगा ना तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इनके साथ जब हाइड्रोजन लगा होगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास पॉसिबल होगी। अब यहाँ कुछ उसने हमें ग्रुप दिए हुए हैं, तो उन ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8A। अच्छा, अब 8A आपको पता है हमारे पास जो है वो नोबल गैसेज होती हैं। नोबल गैसेज में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारे पास चला गया। ठीक है, ग्रुप 4A, ग्रुप 4A जो है उसमें हमारे पास कौन कौन से मेंबर होते हैं? उसमें हमारे पास होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। ठीक है, अब इसमें से भी आप देखें तो FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से, मतलब यहाँ पर तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन है, तो इनमें किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रुप है 4, 5 के बाद हमारा ग्रुप 5 होता है हमारे पास। 4 के बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, अच्छा ग्रुप 4 के बाद ग्रुप 6 में देखें तो ये ग्रुप 6 होगा हमारे पास। ग्रुप 7 देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये ग्रुप होंगे हमारे पास। अब इनकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -1, इनकी -2, इनकी -3, इनकी -4 भी होती है और +4 भी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस वजह से इनके साथ 1 है, तो जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, जो इनका बॉन्ड होगा वो एक ही बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए सब में हम एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं वो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे हम सब में। ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे और यहाँ पर होंगे 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सीरीज से ही निकल गया ना, इसको तो हमने कंसिडर, इसमें तो किसी मेंबर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बाकी ये 3 बचे। अब ये 3 तो हैं, चेक करते हैं कि इनके ग्राफ ठीक हैं, इसके मुताबिक हैं। तो पहले ये मेंबर सेलेक्ट करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले तो हम क्या करते होते हैं कि जो हमारे पास होती हैं ना, आपको पता है कि लंदन फोर्सेस वो डिपेंड करती हैं किस पे, साइज़ पे, और वो सब में होती हैं। इसलिए हम साइज़ के लिहाज से सबको अरेंज कर लेते हैं। तो HF, HCl, HBr और HI। अब अगर हम साइज़ के लिहाज से इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था HI का, फिर HBr, फिर HI। लेकिन वो जो इसमें इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि ये जो है वो सबसे पहले चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा HF। तो जो ग्राफ हमारे पास बनेगा सबसे पहले HF, उसके नीचे HI, फिर HBr, फिर HCl, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ यहाँ पर HF होगा, इसके बाद हमारे पास HCl, फिर HBr और HI। ठीक है, यहाँ HCl और HBr, ये HBr स्लाइटली हायर होता है HCl से, क्योंकि क्लोरीन में भी मैंने यहाँ पर देखें लिखा है रियरली, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अब ये ग्राफ हमारे पास है, इसमें सबसे ऊपर HF है, उसके बाद HI है, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, तो ये देखें ये ग्राफ है हमारे पास 7 का, ये सही बना हुआ है। अच्छा, अब इस ग्रुप को देखते हैं। ये जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ग्रुप 6, ये हमारे पास है ग्रुप 6A। सेम इसमें भी पहले हम साइज़ के लिहाज से अरेंज करेंगे। H2TE सबसे ज़्यादा, फिर H2SE, फिर H2S और फिर H2O। तो क्योंकि आपको पता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये आ जाएगा स्टार्ट में, यहाँ पर H2O स्टार्ट में आ जाएगा, H2TE फिर H2SE।
तो ये हमारे पास अब ट्रेंड इसका बन जाएगा। इसका ग्राफ कुछ आपको इस तरह मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा H2O, फिर उसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पर H2O, फिर हमारे पास मिलेगा H2S, फिर मिलेगा आपको H2SE और फिर मिलेगा H2TE। ठीक है, ऐसे ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब कि जो हमारे पास ग्रुप 6 का ग्राफ है ये भी यहाँ पर सही बना हुआ है, ये ग्रुप 6 का ग्राफ। अब ये हमारे पास है ग्रुप 5A। तो ग्रुप 5A में देखें अगर हम, तो हमारे पास पहले साइज़ के लिहाज से अरेंज करते हैं सबको। तो साइज़ के लिहाज से तो हमारे पास SBH3 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ASH3 आ जाएगा, इसके बाद PH3 और फिर NH3। लेकिन अब नाइट्रोजन जो है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये स्टार्ट में आ जाए, तो ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर SBH3। इसमें साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, कि लंदन फोर्सेस सब में होती हैं, लंदन फोर्सेस साइज़ पे डिपेंड करती हैं, तो इसमें साइज़ सबसे ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे पास इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा, फिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस जगह पर नाइट्रोजन, इस जगह पर हमारे पास अमोनिया आ जाएगा। तो SBH3 का सबसे ज़्यादा, फिर आ जाएगा NH3, फिर आ जाएगा हमारे पास ASH3 और फिर आएगा हमारे पास PH3। तो इसका ग्राफ जो हमारे पास बनेगा, इसमें अमोनिया के बाद हमारे पास PH3 के बाद ASH3 और ASH3 के बाद जो है वो हमारे पास SBH3 जो है वो इस अमोनिया से ऊपर बनेगा। तो ये देखें, ये वाला ग्राफ जो बना हुआ है, इसमें यहाँ पर हमारे पास SBH3 है और यहाँ पर NH3 है। ये हमारे पास आ जाएगा ASH3 और ये हमारे पास आएगा PH3। तो ये 3 ग्राफ हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है हमें। तो इन 3 ग्राफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ये देखें 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये 3, 4 और 5 ये हमारा इसका राइट ऑप्शन था।